इतने आपने वॉर सिचुएशंस देख लिए, इतने आपने वॉरफेयर देख लिए। मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि अगर एक वॉर को ख़त्म करना हो तो क्या करना होता है? वॉर हुँ। वॉर ही करना होता है। आपको लड़ाई खत्म करनी है तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी आपको। हाँ, वॉर कोई के और लिए चारा नहीं है। लोग मानते नहीं है ना। अभी ये पहलगाम में हुआ, हम्म, और भी बहुत सारे केसेज़ हैं। हाँ। अभी हमने फिर वॉर किया, ऑब्वियसली हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया उसके लिए, तो और अभी रिसेंटली अ, ऑपरेशन महादेव मैं भी हुआ है। मैं कह रहा हूँ तो ऑप सिंदूर जैसे चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ। बिकॉज लोग क्या है कि आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेट से आपकी लड़ाई हुई, किसी ने आपको कुछ कहा है, जो भी आपने छोड़ दो, नकार दिया, बट एक टाइम बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसको समझ आएगा नहीं यार ये तो मारेगा भी। तो वही है कि वॉर के लिए फिर अल्टीमेटली वॉर ही चाहिए होता है आपको। बट काफ़ी लोगों का ऑब्जेक्शन ये होता है कि यार लोग मर रहे हैं, वॉर तो हो लोग रहा तो है, वैसे ही मर रहे हैं। घर बैठे हो तुम तो। लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। हुँ। मतलब वॉर नहीं करोगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, वो तो वैसे ही मार रहे हैं, राइट? है कि करेक्ट, नहीं? करेक्ट। वैसे भी तो मर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो करो कि रुके तो सही वो। हुँ, आज तो उन्होंने 26 को मारा है, कल 52 लोगों को मारेंगे वो। हुँ। फिर क्या करोगे आप? जैसे नक्सल का प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही है अब। ये जो पहले बहुत था एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत रिसोर्सेज हमारे ड्रेन हुए उसकी वजह से। आई थिंक 2026 तक तो अमित शाह सर ने बोला है कि राइट, राइट। एलिमिनेट ही हो जाएगा हम्म। पूरा। बट टेररिज्म का प्रॉब्लम अभी भी उस लेवल पे, हम कह सकते हैं कि शायद नहीं इनकाउंटर कर पाए हम जिस लेवल पे नक्सलिज्म का खत्म हुआ है। ओके। क्या लगता है आपको कि नक्सल खत्म हो गया बट टेररिज्म नहीं खत्म हो पा रहा? क्यों क्यों नहीं हो पा रहा ये? ओके, देखो ऐसा होता है कि कोई एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। हम्म। तो उसको सर्वाइवल के लिए क्या है कि खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो आयल से कि ऐसी 10 चीज़ें चाहिए, 10 में से 5 भी मिलेंगी तो इंडिविजुअल कैन सर्वाइव। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? राइट। अब मैं इसमें से 5 में से मैं कहता हूँ कि जो 5 बची हैं उसमें से मैं 3 और ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 4 ख़त्म कर दी तो आप हम्म। मारे जाओगे ना। हम्म। ठीक है। सो दैट इज़ हैपनिंग विद नक्सलिज्म। हम्म। तो नक्सलिज्म वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ये अंदर है, इनको कंटेन करना ईजी है। एक बाउंड्री सेट है। बाउंड्री सेट है, कंटेन करना इजी है। और हम जो बाहर से कुछ फंडिंग आ रही है या कुछ वेपन्स का कुछ सप्लाई आ रहा है, वी कैन कट इट ऑफ बिकॉज अंदर है, हमारे घर के अंदर है, तो वी कैन मैनेज। सेम इज़ द केस विद टेररिज्म। जो सप्लाई लाइन्स, जो सप्लाई चेन वहाँ नक्सलिज्म में चाहिए वो टेररिज्म में भी चाहिए। तो टेररिज्म में क्या है, कुछ चीज़ें हम कंटेन कर सकते हैं बिकॉज टेररिज्म में क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा इन्वॉल्व है। हम्म। लाइक जैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, लोग हम्म। बाहर से आ रहे हैं अंदर। तो उन चीज़ों को कंटेन कंटेन करना मुश्किल है। लेट्स से कि जैसे ऑप सिंदूर में क्या हुआ, हमने 5-6 जगह जो हमने बॉम्बिंग की भाई, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स उनको हमने ख़त्म किया। बट दिस इज नॉट द एक्चुअली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये हम्म। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि भाई 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बन जाएंगे, कहीं और करेक्ट। बन जाएंगे। अब इसमें क्या है कि किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए इस तरह की आपको चाहिए आइडियोलॉजी। ठीक है, आपको चाहिए रिसोर्सेज, आपको चाहिए ट्रेनिंग, और आपको चाहिए मैन पावर। हम्म। वो सारी तो अभी चली ही रही है। आपने इनमें से किसी चीज़ पर अटैक अटैक किया ही नहीं ना। हम्म। मतलब मे बी हो सकता है हम इनडायरेक्टली जैसे थोड़े रिसोर्सेज हमने एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेट कर दिए भाई, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला दिया, फाइनेंशियल एक्शन आईएमएफ टास्क फंड फोर्स। वाला जो था, हाँ। नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक लिस्ट है हाँ, जिसमें हाँ, उनको हाँ। पहले ग्रे लिस्ट में थे, फिर ब्लैक लिस्ट में आ रहे थे। करेक्ट। उसमें कर दिया, चलो थोड़ा बहुत सेटबैक लगता है। बट हम हर चीज़ को तो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, चाहे बहुत पुरानी है, कितनी भी बेकार है। लेट्स से लोग प्रोस्टिट्यूशन को टैबू मानते हैं, बट वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। सबसे वो, पहला प्रोफेशन था वो। हाँ, हम्म। वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों है। दोनों है। हाँ, तो वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई उसकी जो टेररिज्म हो गया, उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों चल रही है, हम्म। इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या किया जाए अगर इसको एलिमिनेट करना? क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज करना तो सालों साल का काम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं हम्म। ऐसे इसकी कोई दवा नहीं है कि मैंने आपको पैरासीटामोल हाँ, दे दिया, अब आई सर दर्द आई ठीक कैन हो जाए। अंडरस्टैंड, हाँ हाँ, बिल्कुल। वही है। तो उसके लिए ना आपको, मतलब जैसे मैंने 4-5 चीज़ें, ऑब्वियसली इसके लिए और भी फैक्टर्स होंगे। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि भाई फंडिंग होगी, सबसे बड़ा तो फंडिंग ही है। बेशक से आपकी कितनी भी आइडियोलॉजी, बट आपके पास पैसा ही नहीं होगा हथियार खरीदने हाँ। के लिए या बॉम्ब बनाने के लिए, तब वो क्या, तो फंडिंग को आप कटेन कर सकते हैं। बट उसको कटेन करना इसलिए मुश्किल है कि भाई आप हर चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। चलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपने ट्रैक कर लिया, बट आजकल तो बिटकॉइन वगैरह ये क्रिप्टो हम्म। आ गया है। हम्म। तो उसकी वजह से भी उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम्म। तो फंडिंग वाला इशू हो गया। फिर आप उसको जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन चल रहा है,
उसको कैसे, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ से भी एटलीस्ट चलो फंडिंग आ रही है और आपने एक्चुअली ये आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है इसको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, कश्मीर में जो आप देख रहे हैं अभी, मे बी 10 साल पहले आपने देखा होगा, 1980s से पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। हम्म। कश्मीर वॉज वेरी गुड प्लेस टू लिव और उस टाइप से काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पर। बट वो जो पाकिस्तान का जो गेम था, एक बिग गेम टाइप्स में उन्होंने खेला कि भाई धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन करना है, कि बताया कि भाई नितिन इज़ अ बैड बॉय, नितिन इज़ अ बैड बॉय, नितिन इज़ अ बैड बॉय। अल्टीमेटली वो जनरेशन में पर्कुलेट हो गया। अब उस चीज़ को नितिन इज़ अ गुड बॉय करने में हमें भी तो जनरेशन एक और लगेगी। जनरेशन लगेगी। हाँ, सो दिस इज़ अ थिंग, मतलब दिस अ लॉन्ग गेम। हम्म। ऐसा नहीं होता कि भाई कि टेस्ट मैच नहीं कि 5 दिन खेलोगे हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग गेम दैट इज़ प्लेड ओवर डेकेड्स एंड डेकेड्स। उसको हम्म। आपके लिए दोनों तरह से, एक तो मिलिट्री मिलिट्री एक्शन भी चाहिए आपको, मिलिट्री की वो एक्शन भी करना पड़ेगा आपको, आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग भी करनी पड़ेगी, आई विल से कि रीवायरिंग करनी रीवायरिंग पड़ेगी करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ। और दूसरा है कि जो रिसोर्सेज, सॉरी, जो फंडिंग वाला जो है, फाइनेंस वाला, उसको भी कर्टेल करना पड़ेगा। ये मोटे मोटे हैं, बाकी और डिटेल्स हैं, बिकॉज जो इसमें जियो पॉलिटिकल ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए चाइना उतरा हुआ है, अभी तो टर्की है, यूएस भी बहुत आ रहा है। यूएस तो हमेशा से ही था, हाँ। यूएस हमेशा ही रहेगा। बट दिखाता तो नहीं था वो दिख यूएस तो ये भी नहीं दिखाता कि वो इंडिया के इंडिया के साथ है। अगेंस्ट है, इंडिया के हाँ। साथ नहीं हाँ, दिखाता। बट मैं आजकल तो अलग ही स्टेटमेंट चल दैट्स रही है वाई उसकी। इन डिप्लोमेसी देयर इज अ सेइंग कि भाई दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, हम्म। दे आर जस्ट एलाइज। तो यार यूएस तो अभी थोड़ी इज्जत करने लग गया, नहीं तो पहले तो ये यूएस तो हमें ऐरा गहरा ही तो समझता था। हम्म। कल का खैर बयान तो उसका इसी टाइप का ही था, इसी ट्रम्प का। वो तो हाँ। रहेगा रहेगा, वो तो सब चलता रहेगा। और इवन आप ये देखो ना कि जो पाकिस्तान है, कि उस सबको पता है कि भाई टेररिज्म वहां से आ रहा है, हम्म। सबको पता है। इवन यूएस ने उसके काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको वो कर रखा है, ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उनको घोषित कर रखा है, वो खुद ही कर रखा खुद है, ही कर हाँ रखा है। हाँ। स्टिल यूएस सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, फंडिंग देता है। आप देखो जो अफगान वार हुए, जो रशिया वाला हुआ, वहीं से तो शुरुआत। और इवन जो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने एक्सेप्ट किया कि वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क फ्रॉम लास्ट मैनी हाँ डेकेड्स हाँ। फॉर द वेस्ट फॉर एंड द फॉर वेस्ट, यूएस। हाँ। करेक्ट। सो जब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू हाइड कि भाई हमें बताना पड़ रहा है कि भाई ये वो दे आर एट फॉल्ट। और उनकी रोजी रोटी भी इसी से चल रही है, हम्म। ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान को देखें कि उनका कितना बुरा हाल है, वो ठीक है, चीज़ें लाइमलाइट में नहीं आ रही है, पीपल आर, बिकॉज जो सारी जो पावर है करता रहता है उनकी आर्मी है, तो चल रहा है उनका। हम्म। अब वो ये कि आर्मी को करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो इसलिए वो टेररिज्म में लगी हुई है। लोगों को ऐसा बना रखा है कि भाई इंडिया जब तक ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हाँ, वो नहीं रहे, मकसद 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 पूरा मकसद ही नहीं वो होगा, है। हाँ। अब लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है, तो ये चीज़, अब मैंने आपको कोई काम दे रखा है, अब जब तक आप कुछ ऐसा कुछ करोगे नहीं, तो मुझे क्या पता लगे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रू।